हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर टोटल हमारे पास 10 मिलियंस एनिमल्स आ जाते हैं जो अर्थ क्रस्ट पर एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल्स हमारे पास 10 मिलियंस आते हैं जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं। 10 मिलियंस एनिमल्स में से साइंटिस्ट ने जो हमारे पास हैं सिर्फ 1/3 जो हैं वो डिस्कवर किए हैं। 1/3 डिस्कवर किए हैं। 1/3 यानी कि 10 मिलियन में से सिर्फ इसका तीसरा हिस्सा जो है यानी कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और उसको यानी कि बुक में हमारे पास यानी कि जो है वो राइट कर दिया या कैटलॉग कर दिया है। कैटलॉग कर दिया यानी कि 1/3 का मतलब ये है कि हम 10 के यानी कि 3 पार्ट्स बनाए, यानी कि तीसरा हिस्सा इसका यानी कि हमारे पास तकरीबन वो हमारे पास आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। यानी कि सिर्फ हमारे पास यानी कि 3 मिलियंस जो हैं एनिमल्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम्स जो हमारे पास आ जाते हैं। तो 5 किंगडम्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स के बाद हम स्टडी करते हैं प्रोटिस्ट्स को। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और प्रोटिस्ट्स में एल्गी वगैरह आ जाते हैं। और इसके बाद हम जो है इसके बाद हम स्टडी करते हैं 3rd नंबर पे एनिमल्स को, प्लांट्स को और 5th नंबर पे हम स्टडी करते हैं फंजाई को। हमारे पास साइंटिस्ट ने सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम दिया था, तो जो कि दूसरे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने उसको नेगलेक्ट कर दिया था, नेगलेक्ट किया था यानी कि उसमें से गलतियाँ निकाली थी। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आया था। 3 किंगडम सिस्टम के बाद 4 और फिर 5 जो आया था जो अभी तक हमारे पास चल रहा है। और बायोडाइवर्सिटी जो है यानी कि इसका मकसद ये है कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी में उनको क्लासीफाई करती है, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन की टर्म आती है इसमें। क्लासिफिकेशन के बाद साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, तो उनको साइंसी नेम दिए हैं। जैसे हमारे पास होमो सैपियंस है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। होमो सैपियंस जो हमारे पास आता है यानी कि ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। तो इसके बाद जो है हम स्टडी करते हैं, हम जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की टर्म जो है इसका मतलब क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 2 वर्ड से निकला है, जिसमें बायो और दूसरा जो है हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाता है। बायो मीन्स क्या है, लाइफ, लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और डाइवर्सिटी हमारे पास आ जाती है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ये हमारे पास आ जाता है यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मगर इसका जो है यहाँ पे वैरायटी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वैरायटी का जो ये वैरायटी का मतलब यहाँ पे होता है, वैरायटी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, वैरायटी स्पीशीज़ को कहते हैं वैरायटी ऑर्गेनिजम्स विद इन द स्पीशीज़ या फिर अमंग द स्पीशीज़। ये ऑर्गेनिजम्स विद इन द स्पीशीज़ एंड अमंग द स्पीशीज़। अमंग द स्पीशीज़। अब विद इन द स्पीशीज़ और अमंग द स्पीशीज़ इसमें मेन डिफरेंस ये है कि विद इन द स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं और अमंग द स्पीशीज़ यानी कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे कैट और डॉग को, ये डिफरेंट स्पीशीज़ है। अगर इनके दरमियान हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास जो है अमंग द स्पीशीज़ में आएगा। और अगर हम अकेला डॉग के बारे में स्टडी करते हैं, डॉग स्पीशीज़ के बारे में, तो इसके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, उसके बारे में स्टडी करने को हम अमंग द स्पीशीज़ में कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास इसको हम डिफ़ाइन करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, तो वो ये होगा कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी की आगे मेन टाइप्स की तरफ आते हैं। इसकी 2 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो फ्लोरा और सेकंड हमारे पास है फाना।
अब बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लोरा और फाना में। फ्लोरा जो है इसका देख लेते हैं, ये फ्लावर से रिलेटेड है, फ्लोरा फ्लावर से रिलेटेड, यानी कि इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और फाना हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं इसमें। तो इनमें मेन डिफरेंस जो है हमें इस चीज़ का पता चल गया। और इसके बाद अगर हम इनकी बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में होती है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन इन द वर्ल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यानी कि अगर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी तो उनकी जोग्राफिकल रीजन्स भी डिफरेंट होंगी। और उसके बाद अगर हम बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले फैक्टर जो आता है वो क्लाइमेट आता है, यानी कि क्लाइमेट का भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि क्लाइमेट अगर अच्छी होगी तो उसमें एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मॉडरेट रहेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो क्लाइमेट का भी यानी कि मेजर इफेक्ट होता है हमारी बायोडाइवर्सिटी पे। और नंबर 2 हमारे पास आ जाता है सॉइल, मिट्टी। अब देखते हैं यानी कि ज़खेज़ होती है तो उसमें यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा यानी कि ग्रो करते हैं, और अगर वो यानी कि मिट्टी सही नहीं होती, बंजर होती है, तो उसमें यानी कि प्लांट्स तो नहीं ना होंगे फिर। और तो साइल का भी यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड यानी कि ये हाइट से रिलेटेड है। अगर यानी कि हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर बात है, हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एनिमल जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। और लास्ट पे हमारे पास प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़ आ जाता है। अब स्पीशीज़ जो है वहाँ पे प्रेजेंस होंगी जहाँ पे उनको मॉडरेट यानी कि हर चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मवेशी देख लेते हैं, कैट देख लेते हैं, कैट जो होती है वहाँ पे रहती है जहाँ पे उसको ग्रास मिलता है। अगर ग्रास ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पे वो स्पीशीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो हमारे पास रिचेस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है, ट्रॉपिक्स एरियाज़ में होती है। और सम स्पीशीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास होती हैं मॉडरेट रीजन में, और कुछ चंद एक जो स्पीशीज़ होती हैं हमारे पास वो प्रेजेंस होती हैं पोलर रीजन्स में। तो इसी तरह हमारा बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो है सबमिट हो गया। और इसमें जो हमारे पास आता है यानी कि हम एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।